हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सारी टेक्निक अपना चुके, हर तरीके की चीज़ें अप्लाई कर चुके, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैनिफेस्टेशंस नहीं हुए। या फिर आप उस स्टेज में आ गए हो कि अब आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगा है, इरिटेशन होने लगी है इन टेक्निक से और इन रिचुअल्स से। अब ऐसा मन करता है कि मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं करती, अब मैं गिव अप कर देती हूँ या गिव अप कर देता हूँ। और आपकी लाइफ ना एकदम स्टक हो गई है, मतलब कोई माइनर चेंज आपको दिखाई नहीं देता। डेली वही उठना, खाना पीना, रिचुअल्स करना और सो जाना। हर रोज़ ये वेट करते हैं कि आज कोई मिरेकल हो जाए, आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, ना कोई नया सेलिब्रेशन, ना कोई नया मौका, ना कोई नया चेंज, कुछ नहीं, बस सेम वे में लाइफ चल रही है। तो बेसिकली मैं किसी वीडियो के लिए बोलती नहीं हूँ कि आप इसको स्किप मत करना, आपने देखा भी होगा, या आप इसको पूरा देखना, जिसने देखना है वो देखता है। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं अपनी मैजिकल फैमिली से बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा सुनना, समझना और उसके बाद आप डिसाइड करना आपने क्या करना है। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद ही आप समझोगे। यहाँ पर एक दो कमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। सेल्फ लव के मैजिक से एक इंसान जो कभी इग्नोर करता था, आप पढ़ सकते हो 20-20 कॉल करना। और दूसरा भी एक और बहुत प्यारा सा कमेंट आया, उसके बाद ढेर सारे कमेंट आए, सेल्फ हीलिंग सेल्फ हीलिंग सेल्फ हीलिंग, आप देख सकते हो। और आप लोगों के ही कमेंट हैं, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि आखिर सेल्फ हीलिंग ज़रूरी क्यों है और सेल्फ हीलिंग से हो क्या जाएगा। और सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद अगर हम सिर्फ सेल्फ पर फोकस करते हैं तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा ज़िंदगी में। बहुत सारे कमेंट्स आए, अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्या हो जाएगा। देखो, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ और आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो। जैसे कोई पेड़ है और काफ़ी दिनों से वो सूखा हुआ था, और अब हमें उसकी वैल्यू रियलाइज़ हुई और हमने देखा कि यार नहीं, ये पेड़ दोबारा से ग्रो कर सकता है। वही मिट्टी है, वही सब इन्वायरमेंट है, बस हमने इसकी केयर करनी छोड़ दी है, अब ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो आपने क्या कर दिया, आप ना उसके ऊपर ऊपर पानी डालना शुरू कर दो, ऐसे छिड़क रहे हो, अफर्मेशंस, मेडिटेशंस, और लाइक इमेजिनेशन, सब कुछ कर रहे हो। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो पेड़ ग्रो करेगा? और अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो क्या आपका राइट बनता है इरिटेट होने का, फ्रस्ट्रेट होने का, या उस पेड़ को ब्लेम करने का कि तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, सुबह शाम मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालती हूँ और मैं हर तरीके का तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम ग्रो नहीं कर रहे। तो आई थिंक आपका आंसर होगा नो। और अगर हम उसकी रूट्स में पानी डालते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि वो पेड़ फिर से हरा भरा और ग्रो करने लगेगा। मैं गार्डनिंग करती रहती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मरा हुआ पेड़ भी जिंदा हो जाता है, मैंने देखा है। एक पेड़ ऐसे लुढ़का हुआ है, आप उसको बहुत प्यार से थोड़ा सा खड़ा करो, उसके रूट्स को थोड़ा सा ऐसे मिट्टी को हटाओ, पानी डालो, थोड़ा सा खाद डालो और देखोगे कुछ दिन में ही वो पेड़ ग्रो करने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एक बार के पानी डालने से या 2 टाइम पानी डालने से या 4 टाइम पानी डालने से वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा? आई थिंक नहीं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मरा हुआ है, मुरझाया हुआ है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी मैंने एक टाइम पानी डाल दिया, शाम को दौड़े दौड़े जाते हैं मेरे पेड़ हरा भरा हुआ या नहीं। नहीं होता, फिर आप बोलते हो चलो कल। ऐसे 2-3 दिन में ना, आप अगर 2-3 दिन बाद आप ये सोचते हो कि यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पेड़ को, चलो छोड़ो, तो यही वो जो पेड़ है ना, वो आपकी सोल है। और आप जितनी भी टेक्निक कर रहे हो ना, वो आप सिर्फ पानी छिड़कने का काम कर रहे हो, उस पे रूट पे कौन काम करेगा। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो मैनिफेस्ट करने की पावर है वो आपकी सोल के अंदर है, वो आपकी सोल के अंदर है। और वही देखो, एनर्जी क्या है, ये बॉडी क्या है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी है, वो जो आत्मा है, वो जो सोल है, उसी के अंदर है पावर अट्रैक्शन की। और हमने उसी को मुरझा दिया है, वही हमारी साइड में एकदम बिना किसी चार्म के, बिना किसी अट्रैक्शन के पड़ी हुई है, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हमने हमेशा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर किया, हमेशा गुस्सा किया, हमेशा रिएक्ट किया, खुद का कभी ख्याल नहीं रखा। और कभी कभी तो हम गुस्से में खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, लेकिन आपकी सोल ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। वो आपके साथ हंसती है, आपके साथ रोती है, सब कुछ आपके साथ करती है। तो आप लोग बहुत समझदार हैं और आपको एक्चुअल रीज़न समझ में आया होगा। अब पावरफुल हमारी सोल होती है, हम नहीं। कैसे, अब मैं बताती हूँ। एक इंसान को फीवर आ जाए,
वो फीवर में इतना घबरा जाता है, हाय मेरा बुखार, हाय मेरा बुखार, पूरे घर को अधर कर लेता है। लेकिन वहीं पर एक इंसान को कैंसर डिटेक्ट हुआ है 3rd स्टेज का, तो वो क्या कहता है, अरे छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जितने जितने दिन बचे हैं मेरी ज़िंदगी के उनको खुलकर जीता हूँ। तो यहाँ पर ताकतवर क्या है, आपकी आत्मा जो आपके अंदर मौजूद है, आपका इनर बीइंग, आपकी इनर इंटेलिजेंस। तो ये जो सेल्फ हीलिंग हम करते हैं, ये आपकी उस ताकत को, उस अट्रैक्शन को, उस पावर को, उस वर्थ को रियलाइज़ कराती है और आप खुद ब खुद अंदर से कंप्लीट फील करने लगते हो एक टाइम पे आके। लेकिन हम सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ कर देते हैं, उस पेड़ की तरह हमें तीसरे दिन रिजल्ट चाहिए, हमें 5वें दिन रिजल्ट चाहिए, हमें 6ठे दिन रिजल्ट चाहिए। आपको पता है ऐसे दुनिया भर के चैनल्स हैं, सोर्सेज हैं, और जो आपको थंबनेल में दिखाएंगे 24 घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उनका क्या आपको कभी फ़ायदा हुआ? नहीं। आप इंटेलिजेंट हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सा अपनी सोल को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए ना कि जो बीमारी आपको पिछले 20 साल से है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बीमारी आपकी 3 दिन में ठीक हो जाए? अगर सामने वाला डॉक्टर कह रहा है कि 1 महीने के अंदर आपकी बीमारी पूरी तरह हील हो जाएगी, बस कुछ प्रिकॉशंस रखनी है और कुछ टैबलेट्स लेनी है, तो क्या हम उस डॉक्टर को बोलेंगे कि 1 महीना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और वो बीमारी आपको बहुत दिनों से है और ऐसी है कि जो हर रोज़ बढ़ती जा रही है? वो है हमारी नेगेटिविटी, वो है हमारा एंगर, वो है हमारा फ्रस्ट्रेशन, वो है हमारा डिप्रेशन। आप अपनी लाइफ के साथ खेलो मत। मैं बस इतना चाहती हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही सारी चीज़ें हैं, और जितने भी लोगों ने सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप की डिमांड की है, मुझे पता है उन्होंने इसलिए किया है कि मोस्टली लोगों ने 7 डेज़ का जो वर्कशॉप है वो ज्वाइन किया था और उनको रियलाइज़ हुआ था जब वहाँ पर बार बार हमने खुद को हील किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेली जो टास्क मिलते हैं, और मोस्ट और उससे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्वायरमेंट। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं काफ़ी दिनों से। देखो, आपके पास चॉइसेस हैं। आपके लिए ना मैं आपको एक चीज़ चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो आप वीडियोस से भी उतना ही बेनिफिट ले सकते हो जितना आप वर्कशॉप से लेते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ। आप एक सही ट्यूनिंग रखना कि नहीं, ये बीमारी मुझे पिछले 10 साल से है, 5 साल से है, जितने सालों से भी हम नेगेटिव हैं, तो हील होने में टाइम लगेगा। बस उनसे अवॉइड कर लेना और कंसिस्टेंसी को मत बिगड़ने देना। और ये जो कंसिस्टेंसी हमारी बिगड़ती है ना, यहीं पे आके सारी बात बिगड़ जाती है। बस बैच से सक्सेस स्टोरीज़ क्यों आ जाती हैं, मिशन से क्यों आ जाती हैं, या वर्कशॉप से क्यों आ जाती है? क्योंकि वहाँ पर आप कंसिस्टेंसी छोड़ते नहीं हो कभी भी। वहाँ पर आप डेली क्लास में आते हो, प्रॉपर हर एक चीज़ फॉलो करते हो, डेली टास्क मिलता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, हमारा पूरा ग्रुप एक दूसरे को मोटिवेट करता है। बस ये फ़र्क है। और मैं आपको बोलती हूँ कि आपके अंदर भी वही पावर है जो मेरे अंदर है, बाकी लोगों के अंदर है, जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं सबके अंदर सेम पावर है। क्योंकि आप लोगों को टीचर्स बचपन में समझाते थे कि सबका माइंड एक जैसा है, जितना जो यूज़ करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। तो हमारी ये वर्कशॉप जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और टाइमिंग रहेगा 8:15 रात को। और देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखो, जब ज़िंदगी बदलने की बात आती है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। और ये लाइफ चेंजिंग जर्नी हम इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि जो हम पूरे दिन लोगों को सर्व कर रहे हैं, जब हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, या हमें वो अटेंशन नहीं मिलती, हमें वो प्यार नहीं मिलता, हमें वो वैल्यू नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं, इसलिए तो ये जर्नी स्टार्ट करनी है। समवन स्पेशल वैल्यू नहीं देता, समवन स्पेशल आपको वो एक जो देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू, वो नहीं देता, और हम उन्हीं के लिए अपने आप को भूल गए हैं। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जिन लोगों को आप पूरे दिन सर्व कर रहे हो और उन्हीं लोगों की वजह से आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वही लोग रीज़न है आपके डिप्रेशन का, आपकी एंजाइटी का। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको नज़र आता है, आप बोलोगे माहिदी वो लोग थोड़ी ना है, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और कंट्रास्ट वही है। बस इनसे हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और आप लोग जो है ना, इस 21 डेज़ की वर्कशॉप को मैंने कभी नहीं बोला, आप मेरे कितनी भी वीडियोस को छानबीन करके देख लेना
ये सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप होगी। इसमें सिर्फ सेल्फ पर बात करेंगे, इनर चाइल्ड को हील करेंगे, शैडो वर्क करेंगे, डेली नया टास्क लेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हम मेंशन करेंगे। इन 21 दिनों में खुद को ऐसे निखार लेना है कि देखने वाले दंग रह जाएं कि यार ये वही इंसान था जिसके डेली सैड स्टेटस लगते थे। इवन स्टेटस से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सब कुछ इतना ईजी एंड एफर्टलेस होता है। बस जब जब हमें खुद की पावर रियलाइज़ होती है, खुद की वर्थ रियलाइज़ होती है, खुद की वैल्यू रियलाइज़ होती है। तो इसलिए मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन ये जो वर्कशॉप है मुझे पता है ये इतनी पावरफुल होने वाली है और इतना पावरफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है। और हमने जो हमारी पूरी टीम ने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मिलकर जो टास्क रेडी किए हैं, वैसे मैं यहाँ पर भी शेयर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगी एक बार, इन्वायरमेंट का फ़र्क है और कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, बस इतना सा। और आपको पता है जो फीस रखी है, जो एनर्जी कट रखी है ना 21 डेज़ के लिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से। मुझे आप महसूस कर सकते हो। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तब, एक्शंस लेता है तब। और आप लोग बहुत ऑनेस्ट भी हो, लॉयल भी हो। मैंने एक बार ट्राई किया था, आई थिंक ब्रह्म मुहूर्त में कोई क्लास थी, बहुत पहले की बात है, और मैंने वो फ्री लॉन्च की थी। आप यकीन नहीं करोगे कि लोग जागते नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ गया नहीं था। उनको ऐसा लगता है ठीक है ना, कल करेंगे, पर और ऐसे टाइम निकल जाता है। तो जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट की है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और जो लोग वीडियोस के थ्रू, पता है पूरी सेल्फ लव सीरीज़ है हमारे पास। आप कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, अपने आप को अच्छा महसूस कराओ। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना इस चीज़ को अनाउंस करते हुए, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट, इसका मिरेकल पता है। मुझे पता है कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरी साइड से, और बहुत दिनों से डिमांड में था। तो इसमें बिल्कुल भी चांस मत लेना, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करना। 22 जुलाई से रात को 8-8:15 बजे से क्लास होगी, 8:15 PM, 8:15 से 9 बजे तक 45 मिनट्स की हमारी क्लास होगी। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग्स जो हमारी होती हैं। तो यही मुझे आपको समझाना था। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया। जिन्होंने डिमांड की थी उनकी चीज़ भी कवर हुई है, और जिनको नहीं आना या जो भी रीजंस हैं उनको भी मैंने, एक पता है आपको, कहीं भी चले जाओ आपको एक ही चीज़ बोली जाएगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आप। मैं उस पेड़ का एग्जांपल हमेशा याद करना कि जो इतने दिनों से मुरझाया हुआ पेड़ है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक हफ्ते में या 2 दिन में या 3 दिन में ग्रो करेगा। हाँ, चेंजेस शुरू होते हैं, धीरे 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 वो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है। तो हमारी सोल भी उसी पेड़ की तरह है, धीरे धीरे करके वो भी अपनी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और अगस्त में बैच नहीं आ पाएगा, तो जो लोग भी बैच का वेट कर रहे थे, मैं इतना 100% ट्राई करूँगी वो हर चीज़ प्रोवाइड करने की जो मैं ऑलमोस्ट बैचेज़ में करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान ये मिशन बना लो, ये मोटिव बना लो कि खुद को इस लेवल का हील करेंगे ना कि हम दूसरे लोगों को भी हील कर पाएँ। क्योंकि आज अगर सबसे ज़्यादा नीड है ना इस दुनिया में, पॉजिटिव लोगों की है, मैच्योर लोगों की है, हैप्पी लोगों की है। एंड काउंसलर्स कितने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें खुद की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, काउंसलिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ये मिशन बना लो। मेरी मैजिकल फैमिली को तो मैं बोलती हूँ कि इतना हायर लेवल पर जाएंगे ना एक दिन कि सारी दुनिया को हम हील करेंगे। और वी हैव दैट पावर। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ जो गलतियां हैं, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिरेकल्स, चमत्कार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट को समझो, ताकि हमें डेस्परेशन ना हो, हम डेस्परेट ना हो जाएं। तो जितनी भी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, कुछ दिन के लिए सिर्फ पॉज कर दो, उसके बाद अपने आप पर काम करना स्टार्ट करो। देन यू विल रियलाइज कि हाउ पावरफुल यू आर, हाउ मैजिकल यू आर। सच में बहुत पावर है आपके अंदर। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ गई, बहुत सारी कमेंट, पर्सनल मैसेज, टीम को मैसेज जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को डेली पानी डालें, हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का, सेल्फ लव का, लेकिन अपने रूट्स पर। ऊपर से क्या करना है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।